विष्णु को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब संगीता दोस्तों विष्णु से हार मान चुकी है, समझा समझा के। एक हफ्ता से दोस्तों संगीता विष्णु को समझा रही है कि अब से मान जाओ, अब से मान जाओ, लेकिन दोस्तों ये नहीं मान रही हैं। बेचारी परेशान हो चुकी है, अब परेशान हो गई है दोस्तों, उसका तबीयत भी खराब हो गया है। लेकिन ये विष्णु सब कुछ देखते हुए दोस्तों नहीं समझ रहा है। संगीता अब अपने पति को बुला रही हैं और अपने पिता को बुला रही हैं। दोस्तों बहुत ही जल्द अब संगीता का पिता आएंगे, यानी मालती का पिता दोस्तों अब आएंगे। और जैसे वो लोग विष्णु को जेल से बाहर करवाए हैं, अब दोस्तों फिर से विष्णु के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके विष्णु को बहुत ही जल्दी दोस्तों वो लोग जेल भेजेंगे। कहें से कि दोस्तों सबको लगा कि विष्णु अब 2 साल जेल में रह चुके हैं, अब सुधर गए हैं, अब जो किए वो नहीं करेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सुधरने वाले इंसान तो है ही नहीं, ठीक है ना। इतना सब कुछ हो गया, अपना पत्नी तक दोस्तों खो दिए, लेकिन फिर भी उनके समझ नहीं हो रहा है। दूसरा इंसान होता दोस्तों समझ जाता कि मजाक मजाक में, व्यूज के चक्कर में, पैसा के चक्कर में परिवार टूट जाता है। पैसा तो आ जाएगा, व्यूज तो आ जाएगा, लेकिन परिवार जब टूट जाएगा तो परिवार वापस नहीं आएगा। पैसा के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में संगीता के पीछे पड़े हो, अगर संगीता को कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनके 3-3 बच्चे को कौन संभालेगा? उनके पति तो घर पे नहीं है इतने टाइम। लेकिन फिर भी दोस्तों ये विष्णु सब कुछ देख रहा है कि संगीता का तबीयत खराब है, लेकिन ये नहीं, फिर भी नहीं मान रहे हैं दोस्तों। इसी तरीके का मालती के दोस्तों इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा परेशान किया, उनके पिता को लगा कि अब से सुधरेंगे, अब से सुधरेंगे। इतना लापरवाही कर दिए कि लापरवाही का नतीजा क्या हुआ कि मालती दुनिया छोड़ के चली गई। अब वही फिर से सोच के दोस्तों विष्णु संगीता के पीछे पड़े हैं कि मैं ऐसे करूँगा और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो नहीं, एक बार आदमी से गलती होता है, बार बार गलती नहीं होगा, ठीक है ना। अब सजग हैं संगीता का पति और पिता। तुम जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके का कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। पहले दोस्तों ये कहें कि हमारे मालती का जितना गहना था वो लोग ले लिए, मेरे बेटा के नाम से ये लोग पब्लिक से पैसा लूटे। दोस्तों विष्णु तो कहवा किए, लेकिन एक काजल जो आई हैं, ये कौन होती है कहने वाली, जो कि मालती के बने बनाए पे राज कर रही हैं आके, और उसी के बारे में इनको बोलने में शर्म नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उनका गहना, पैसा, जो संपत्ति बनाई है दोस्तों, सब कुछ कौन यूज कर रहा है? काजल ही कर रही है ना, ज्योति ही कर रही है ना, महादेव ही कर रहे हैं ना। तब महादेव क्यों नहीं उनको लेके आए? युवराज को मौसी जब बार बार बोलती थी कि तुम युवराज को लेकर जाओ अपने घर, तो क्यों मिल के चले आते थे? क्यों नहीं युवराज को लेकर आए? इतने ही प्यार ही मोहब्बत था तो क्यों नहीं? दोस्तों इनके पूरे परिवार को दिखावा करने में बहुत ही आगे इनके परिवार रहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। युवराज को ये खिलाया, युवराज को यहाँ लेकर गया, युवराज को ऐसा किया। जब जाते थे दोस्तों ये विष्णु आज अब क्या कह रहे हैं संगीता को कि तुम मेरे घर पे आओ और मेरे बेटा युवराज से मिलकर जाओ, वीडियो मत बनाओ, तब मैं तुझे जानूंगा कि तुम मेरे बेटा के नाम से नहीं कमाई हो, व्यूज के लिए तुम नहीं की हो। तब मैं विष्णु से पूछ रही हूँ कि जब विष्णु की माँ जाती थी और महादेव और ज्योति जाते थे, क्या इनका भाई, इनका माँ, इनकी भाई ये लोग क्या वीडियो नहीं बनाते थे? पहले तो शुरुआत यही लोग की है और संगीता इन्हीं लोग को देखकर सीख गई, ठीक है ना। संगीता अपने मर्जी से नहीं की है, इसमें संगीता का जरा सा भी गलती नहीं है दोस्तों। ये महादेव जाते थे, अगर कुरकुरे लेते थे ना, अगर 100-200 देते थे ना, तो वो भी वीडियो में दिखा के देते थे कि मेरा बेटा देखिए दोस्तों, मैं दुकान पे घुमाने को लेकर गया, ये खरीद के दिया, तो दोस्तों मैं युवराज को इतना पैसा दिया। ये सब वही लोग बना के दिखाते थे। क्यों?
जब आप अपने परिवार वाले को नहीं समझा पाए तो संगीता को समझा पाएंगे? कौन होते हो समझाने वाले? कौन होते हो समझाने वाले? ये जो काजल चपर चपर बोल रही है कि युवराज का नाम ना ले, बाबू का नाम ना ले, आज बाबू वाली हो गई। आज बाबू वाली हो गई। 2 साल से संगीता लार पोटा हगल मूतल सब कुछ की बेचारी पाल पोस के दे दी, तो आज बाबू वाली हो गई। तुम मना करने वाली हो गई कि काबुला युवराज का नाम ना लो। तुम्हारे कहने से वो लोग मान जाएंगे। तुम लोग तो चाह ही रहे हो कि ये लोग युवराज का खोज खबर ना ले, तो हम लोग का जैसे मन करेगा वैसे युवराज को रखेंगे। मन करेगा तो इनको खिलाएंगे, पहनाएंगे, घुमाएंगे, टहलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। नहीं मन करेगा तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये तुम लोग का मकसद है ना। वही सब दोस्तों वो लोग को टेंशन सता रहा है कि हम लोग बात नहीं करेंगे तो क्या पता ये लोग युवराज को पढ़ाएं लिखाएंगे कि नहीं, अच्छा से देखभाल करेंगे कि नहीं। तो दोस्तों जब युवराज आया तब युवराज नहीं बोला कि हमारी मौसी हमको मारती पीटती थी, हमारी मौसी हमको खाना नहीं देती थी, तब नहीं बोला। और आज सिखा के तब वही युवराज दोस्तों मौसी नहीं अम्मा बोल रहा था, मम्मी बोल रहा था, ठीक है, उनके पति को पापा बोल रहा था। और ये सिखा के युवराज बोलो मौसी। अरे वो तो जानते नहीं रहा था कि मेरी मौसी, वो तो माँ कहता था, माँ समझता था कि मेरी माँ है, ठीक है ना। युवराज से दोस्तों ये सिखा सिखा के कहवा रहे हैं कि बेटा ऐसा बोलो। तब युवराज बोल रहा कि मेरी मौसी हमको खाना नहीं देती थी, मैं मौसी के घर पे नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों विष्णु नहीं सुधरेंगे तो अब उनके पति आ रहे हैं, चुप नहीं बैठेंगे। इनको लगा कि हम सोशल मीडिया पे आके उनको बदनाम कर देंगे और मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तुम ही एक मर्द हो, हाँ, और बाकी उनके घर में मर्द नहीं है तुम्हारा जवाब देने के लिए। तुम्हारा जवाब अब मिलेगा और वही जो लोग बाहर करवाए हैं वही लोग तुम्हारा जवाब तुमको देंगे मुंह तोड़, ठीक है ना। अब काजल ना ये बीच में बोले तो ही अच्छा है। वो कौन होती है बोलने वाली? हाँ, अरे उसी का बहन, उसी का बेटी सब कुछ बनाई। जो विष्णु ठेला चलाते थे उसके लिए उसी का बेटी 4 पहिया से घुमा दी। घर नहीं था रहने के लिए, उन्हीं का बहन बेटी घर रहने के लिए बनवा दी, ठीक है। और जो गहना बिखो जेवर का बात कर रहे हैं ना, विष्णु अकेला कमा के मालती को इतना नहीं आगे बढ़ा दिए, नहीं बनवा के पहरा रहे थे, ठीक है। मालती खुद अपने मेहनत पे सब कुछ की है, अपने मेहनत से कमाती थी, पब्लिक उनका सपोर्ट की कि उतना आगे निकल गई थी। लेकिन दोस्तों आगे निकल गई, मेहनत करके सब कुछ बनाई, लेकिन सुख नहीं करने पाई। किसको वजह से? विष्णु के वजह से। दोस्तों कहते हैं ना कि शक बहुत बुरा होता है। शक ही दोस्तों इनका घर बर्बाद किया, शक ही। अगर शक ना किए होते मालती इतना गलत नहीं थी जितना इनको लोग सिखा के कहवा रहे थे, करवा रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट में मैं गलत बोल रही हूँ कि सही। तो दोस्तों देखिए मैं छाता लेके वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों कल से बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। दोस्तों जब तक बारिश नहीं हो रहा था इतना गर्मी लग रहा था कि इस साल बारिश होगा ही नहीं है। अब कल से दोस्तों इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, कल रात से ही हो रहा है। आज तो हमारे रूम पे पूरे दिन लाइट ही नहीं था दोस्तों। रात में हवा और बारिश इतना तेज़ आया कि लाइट चल गया था। और दोस्तों लाइट की वजह से पूरे दिन घर में पानी भी नहीं था। लाइट नहीं आएगा तो पानी कहाँ से रहेगा दोस्तों, मोटर नहीं चलेगा ना बिना लाइट का। तो दोस्तों आप लोग देखिए सब तरफ पूरा पानी पानी भरा है। देखिए मैं छाता लेके ही वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं सीढ़ी पे आकर वीडियो बना रही हूँ। और बारिश दोस्तों कम होगा तो हम लोग शॉर्ट वीडियो डालूँगी, और नहीं तो कल दोस्तों जाएगा वीडियो। कहें से कि दोस्तों मैं छोटू के साथ वीडियो बनाती हूँ और बारिश में दोस्तों उसको नहीं ज़्यादा निकालूँगी, कहें से कि तबीयत ख़राब हो जाएगा। अभी दोस्तों उसको मैं छाता से कैसा करके मैं ट्यूशन से लेकर आई, ट्यूशन से आया भीज गया। अभी कपड़ा वपड़ा चेंज की और उसको दोस्तों
कपड़ा उपड़ा चेंज करके मैं बोली बेटा तुम सो जा, तभी सोएगा नहीं दोस्तों, टीवी देख रहा है। और मैं जा रही हूँ, देखती हूँ चाय उसको बना के दे दूँगी। दोस्तों बारिश शुरू हो गया। बारिश दोस्तों जब शुरू हो जाता है बम्बई का ना, तो जैसे गांव में ठंडी से लोग परेशान हो जाते हैं, वैसे दोस्तों बारिश से भी परेशान हो जाते हैं। 2 महीना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है। अभी दोस्तों इस साल तो बारिश दोस्तों लेट हुआ,